नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 12वीं के बाद होने वाली सबसे महत्वपूर्ण डिग्रियों के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए, बीटेक, एमबीबीएस जैसे कोर्स का मतलब क्या होता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं कुछ ऐसी डिग्रियों के बारे में भी बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की। इसे हिंदी में कला स्नातक कहा जाता है। यह 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है जिसे 12वीं के बाद किया जाता है। इस कोर्स में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। जो छात्र आगे चलकर टीचर, प्रोफेसर, सरकारी नौकरी या प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए बीए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। अब बात करते हैं एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की। यह बीए के बाद किया जाने वाला पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। एमए आमतौर पर 2 साल का होता है। इस कोर्स को करने के बाद छात्र लेक्चरर, प्रोफेसर, रिसर्चर या शिक्षक बन सकते हैं। अब जानते हैं B.Sc यानी बैचलर ऑफ साइंस के बारे में। इसे हिंदी में विज्ञान स्नातक कहा जाता है। यह कोर्स उन छात्रों के लिए होता है जिन्होंने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ पढ़ा हो। यह भी 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है। इसके बाद आता है M.Sc यानी मास्टर ऑफ साइंस। यह बीएससी के बाद किया जाने वाला पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। यह कोर्स करने के बाद छात्र वैज्ञानिक, शोधकर्ता या कॉलेज में शिक्षक बन सकते हैं। अब बात करते हैं B.Com यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स की। इसे हिंदी में वाणिज्य स्नातक कहा जाता है। यह कोर्स खासकर उन छात्रों के लिए होता है जिन्होंने 12वीं कॉमर्स स्ट्रीम से पास की हो। इसमें अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी और फाइनेंस जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद M.Com यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स किया जाता है। यह बीकॉम के बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। इस कोर्स के बाद छात्र अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर या टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। अगर आपको बिजनेस और मैनेजमेंट में रुचि है, तो आप बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह 3 साल का कोर्स होता है। इसके बाद सबसे लोकप्रिय मैनेजमेंट डिग्री एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। यह 2 साल का कोर्स होता है और इसे करने के बाद छात्र कंपनी में मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट या उद्यमी बन सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर फील्ड की। अगर आपको कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में रुचि है, तो बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर सकते हैं। यह 3 साल का कोर्स है जिसमें प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर एप्लीकेशन सिखाए जाते हैं। इसके बाद एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया जाता है। यह पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है और इसके बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या आईटी प्रोफेशनल बन सकते हैं। अब जानते हैं B.Tech यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। यह 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स है। इसे करने के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना जरूरी होता है। इसके बाद छात्र इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपका सपना शिक्षक बनने का है, तो आपको B.Ed यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन करना होगा। यह 2 साल का कोर्स है और इसे ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। अब बात करते हैं LLB यानी बैचलर ऑफ लॉज की। यह कोर्स उन छात्रों के लिए है जो वकील या न्यायिक सेवा में जाना चाहते हैं। यह कोर्स 3 साल या 5 साल का होता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी करना होगा। यह लगभग 5.5 साल का मेडिकल कोर्स होता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण डिग्रियां भी हैं, जैसे PhD। यह सबसे उच्च शिक्षा की डिग्री मानी जाती है और इसे करने के बाद व्यक्ति प्रोफेसर या रिसर्चर बन सकता है। B.Arch यह कोर्स भवन और आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए किया जाता है।
BDS यह कोर्स दांतों के डॉक्टर बनने के लिए किया जाता है। BAMS यह आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए किया जाने वाला कोर्स है। B.Pharma यह कोर्स दवाइयों के निर्माण और फार्मेसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, 12वीं के बाद सही कोर्स चुनना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपनी रुचि और लक्ष्य के अनुसार पढ़ाई चुनते हैं, तो भविष्य में सफलता जरूर मिलती है।